हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा। चैप्टर 5 द कीबोर्ड, ठीक है ना। चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको चैप्टर का जो नेम है वो कीबोर्ड के बारे में पढ़ना था, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैं फिर से ये बात रिपीट करा दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें हर हाल में, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो हर हाल में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेस करवाएं, और जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। द कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है ना। कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपने बुक और कॉपियों पे लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे कीबोर्ड के ज़रिए लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या है कीबोर्ड? वी यूज़ अ पेंसिल और पेन टू राइट इन आवर नोटबुक। हम लोग लिखने के लिए, कॉपियों पे लिखने के लिए पेंसिल या पेन का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम कीबोर्ड को भी लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर पे कीबोर्ड से ही लिखा जाता है, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 3 तरह की कीज़ होते हैं, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट कीज़, दूसरा नंबर कीज़ एंड थर्ड स्पेशल कीज़। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना था, लेकिन उससे पहले जो एक्टिविटी दी गई थी आपको, वो आपको करना था। पहला अल्फ़ाबेट कीज़ को ऑरेंज से करना था और नंबर कीज़ को ग्रीन से करना था। तो आपने, जिन बच्चों को होमवर्क दिया गया है और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो ये काम किए होंगे, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट की जिसमें ABCD लिखा हुआ है, जिन कीज़ पे आपको उसको ऑरेंज कलर से करना था, और जिन कीज़ पे इस तरफ आपको नंबर कीज़ है उनको ग्रीन से करना था। और कलर का यूज़ करना था पेंसिल या कैरियंस, स्केच कलर का यूज़ नहीं करना था। मैं इस बात को आपको समझा चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या था, काउंट एंड राइट। आपको काउंट करना था, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे टोटल कितने अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं? तो 26 होंगे, ओके। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी नंबर कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। और नंबर कीज़ कितने होते हैं? तो टोटल आपको 9 होगा, ठीक है ना। सॉरी, 0 को लगाना होगा, ठीक है ना। तो टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 to 9, ठीक है। तो आपको कितना लिखना होगा? 10। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो टोटल आपको 10 नंबर कीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 32, आप ओपन कीजिएगा। अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ होता है वर्ड को लिखने के लिए, शब्द को लिखने के लिए, सेंटेंस या सेंटेंस मीन्स वाक्य को लिखने के लिए। जैसे हम एप्पल, बैट, कैट, मैट, बुक, है ना, इस तरह के जितने भी वर्ड्स लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट की के ज़रिए लिखते हैं। या अगर सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे दिस इज़ एन एप्पल, है ना, माई नेम इज़ आफरीन, आई एम अ गर्ल। तो ये पूरा सेंटेंस है, तो इसको भी लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर कीज़। द नंबर कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। और नंबर कीज़ का यूज़ हम किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9। और नंबर कीज़ जो होते हैं वो 0 से 9 तक ही होते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह आपको कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे 0 से 9 तक ही नंबर्स आपको नज़र आएंगे। या अगर आपने अपना मोबाइल देखा होगा, उस पर भी 1 से लेके 0 तक ही नंबर मेंशन रहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं रहता है। उसके बाद है स्पेशल की। स्पेशल की में क्या होता है? लेटेस्ट यहाँ पे आपको स्पेशल की के बारे में पढ़ना है। जैसे स्पेस बार की। स्पेस बार की जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा
की होता है, सबसे लंबा बटन होता है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट की होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को लिखने के लिए, किसी भी सेंटेंस, जैसे हम 2 वर्ड लिख रहे हैं, 2 वर्ड के बीच में हमें जगह चाहिए तो हम स्पेस बार की को टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे, तभी हम बैट के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, उसके बाद कैट लिखेंगे। या अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं जैसे आई एम अ गर्ल, है ना, तो अगर आई के बाद हमको थोड़ा सा जगह छोड़ना है, फिर एम लिखना है, तो हम उस कौन सी कीज़ का यूज़ करेंगे, तो स्पेस बार की का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटर की। इंटर की का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, इंटर की 3 तरह के होते हैं, आपको बताया गया था, है ना, तो 3 तरह से होते हैं। इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, या नहीं तो इस तरह का भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। और आपको बताया गया था कि एक लाइन होती है, ब्लिंक करती है, मतलब जब आती है जाती है स्क्रीन पे, जैसे आपने मोबाइल पे भी देखा होगा। तो एक लाइन होता है, खड़ा लाइन होता है, जिसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना, कर्सर। अब वो जगबुक मतलब आता है जाता है, ब्लिंक करता है, ठीक है ना, तो वो कर्सर कहलाता है। और उसको पहला लाइन जैसे हमने लिखा, उसके बाद हमको पहला लाइन अगर ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे हमको वर्ड नहीं हट रहा है, हम अब दूसरे लाइन में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे, तब हम दूसरे लाइन में आएंगे, तब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कॉपी पे लिखते हैं ना, फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन ख़त्म होता है तो सेकंड लाइन पे आते हैं, थर्ड लाइन पे आते हैं। उसी तरह जब हम कंप्यूटर पे लिखते हैं और हम पहले लाइन को लिख लिए और पहले लाइन में कोई भी सेंटेंस नहीं हट रहा है, वर्ड नहीं हट रहा है, हमको दूसरे लाइन में आ रहा है, मतलब हमको नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो हम नीचे आएंगे। उसके बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की आपको पढ़ना था, बैक स्पेस की के बारे में। द बैक स्पेस की वर्क लाइक्स एन इरेजर। बैक स्पेस की जो होता है वो क्या करता है, इरेज़र का काम करता है। जैसे आपके पास इरेज़र है ना, तो उसी तरह इरेज़र का काम करता है। बाय प्रेसिंग दिस की, हम जब इस की को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, यू कैन इरेज द लेटर्स एनी वन बाय वन लेफ्ट ऑफ द कर्सर। और ये क्या होगा, एक एक करके जब इस की को हम प्रेस करेंगे तो एक एक करके सभी वर्ड क्या होंगे, इरेज होते जाएंगे, मिटते जाएंगे। और जो कर्सर होता है, मतलब इस तरह का कर्सर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई वर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा आई एम GIRL गर्ल, और यहाँ पे कर्सर है, ये बड़ी सी लाइन है जो ब्लिंक करती है, ठीक है ना। इसको प्रेस करेंगे ना तो ये इधर से बढ़ता जाएगा, लेफ़्ट साइड से बढ़ता जाएगा और ये सभी वर्ड इरेज होते जाएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे इरेज करेंगे तो बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो सभी वर्ड क्या होते जाएंगे, इरेज होते जाएंगे एक एक करके। अब है कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की जो होता है, जो कीबोर्ड में होता है, वो उसको प्रेस करने से जितने भी लेटर्स हैं हम उनको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस। अगर हम लोग एक बार कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, एक बार, सिर्फ वंस, मतलब एक बार करना है, दिस विल टर्न ऑन लाइट ऑन द कैप्स लॉक। और क्या होता है, कैप्स लॉक का जो बटन होता है वो लाइट मतलब जलने लगता है। टाइप द नेक्स्ट, उसके बाद दोबारा हम उसे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, इट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर। तो अपने आप मॉनिटर पे क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी लेटर हमको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें क्या लिखना है, इस जो ये वर्ड है उसको हमको कैपिटल में लिखना है, तो IAMAGIRL गर्ल। तो ये क्या होगा, कैप्स लॉक की के ज़रिए हम इस लेटर्स को, इस वर्ड को कैपिटल में, मतलब पूरे लेटर्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैप्स लॉक की के ज़रिए ही हम ये काम कर सकते हैं। अब है, आपको एक्टिविटी दी गई थी, जैसे आपको ये वर्ड सर्च था, है ना, इसको कलर करना था। इंटर की, इंटर लिखा हुआ है तो आपको इंटर खोजना था, तो इंटर कहाँ पे आप खोजिएगा, तो पहले स्पेशल कलर कर दिया गया है उसको, उसके चारों तरफ ग्रीन कलर से कर दिया गया है, तो ये पता चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट खोजना है, तो अल्फ़ाबेट यहाँ से ऊपर में है ALPHABET, अल्फ़ाबेट हो गया, ओके। तो इसको
कलर कर देना था। उसके बाद क्या है नंबर, तो नंबर कहाँ पे है, तो नंबर यहाँ पे है NUMBER नंबर, तो यहाँ पे इसको कर देना है। उसके बाद है कैप्स लॉक, तो CAPSLOCK कैप्स लॉक नीचे में है, तो इसको कलर कर देना है ग्रीन से। उसके बाद है स्पेस बार, अब क्या करना है स्पेस बार, तो स्पेस बार कहाँ पे आपको खोजना होगा, तो यहाँ पे है SPACEBAR स्पेस बार, तो स्पेस बार को कलर कर देना है। उसके बाद है इंटर, इंटर कहाँ पे है, तो ENTER इंटर, इसको आपको कर देना है। ठीक है, तो आपने इन एक्टिविटीज़ को बनाया होगा। अब चलिए जो आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो मैं देती हूँ। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे और ख़ुद से आंसर लिखेंगे, और बुक वाले बच्चे अपनी बुक में ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो डेट डाल लीजिए आज का और उतारना स्टार्ट कीजिए। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर A, FILL fill in the BLANKS blanks। ठीक है, fill in the blanks। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है THERE there, ARER blanks, TYPES types of KEYS keys on a KEY key BOARD board। सेंटेंस है देयर आर ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने तरह के कीज होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, THE द KEYS कीज ऑन WHICH which alphabet 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 are written WRITTE and written RCALLED called keys। The keys on which alphabet are written are called keys। अल्फ़ाबेट को टाइप करने के लिए कौन से कीज का इस्तेमाल करना होता है, तो आपको उसका नेम लिखना है। ओके, उसके बाद है नंबर 3, द KEYS कीज ऑन WHICH which number 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 are WRITTE and written are called keys। The keys on which number are written are called। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मतलब किसी भी नंबर को हम टाइप करने के लिए कौन सी कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कीज़ का नाम लिखना है। ठीक है, मैं फिर से समझा दूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको ब्लैंक्स जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो जगह छोड़ रही हूँ, निशान खींच रही हूँ, आपको अपने हिसाब से खींचना है और इतना छोड़िएगा जगह ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से वर्ड अट जाए। ठीक है, तो पहला है देयर आर ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने तरह की
कीज़ होते हैं, आपको नंबर लिख देना है। उसके बाद है देयर आर द की ऑन विच अल्फ़ाबेट आर रिटेन आर कॉल्ड। हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी अक्षर को टाइप करने के लिए कौन से कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है द कीज़ ऑन विच नंबर आर रिटेन आर कॉल्ड। और नंबर को, किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए हम लोग कौन से की को टाइप करते हैं, किसको प्रेस, कौन से की को प्रेस करेंगे, ठीक है ना, नंबर को लिखने के लिए। और अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए हम लोग कौन से की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लिख देना है। अब है लास्ट, इसका यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट। तो ये तो हो गया, फिर से मैं एक बार पढ़ दूँ। देयर आर ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। दूसरा सेंटेंस है द कीज़ ऑन विच अल्फ़ाबेट रिटेन आर कॉल्ड कीज़। द कीज़ ऑन विच नंबर आर रिटेन आर कॉल्ड कीज़। ओके, अब है सेंटेंस नंबर 4। है the blanks is used to add blanks blanks space space spaces between between words words, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द डैश इज़ यूज टू ऐड ब्लैंक्स स्पेस बिटवीन वर्ड्स। दो वर्ड्स के बीच में जो जगह होता है उसको मिलाने के लिए, कौन से, मतलब छोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए दो वर्ड हम लिख रहे हैं और जगह हमको बीच में छोड़ना है, तो हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यहाँ पे उस की का नेम लिखना है, ठीक है। हम जैसे कि सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे आई लिखना है, उसके बाद हमें जगह छोड़ना है, फिर एम लिखना है, तो बीच में दो वर्ड के बीच में जगह होना चाहिए ना। और उस जगह को छोड़ने के लिए मतलब हम लोग कौन से की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसकी क्या नेम लिख देना है, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर बी, TICK टिक, द BEST बेस्ड, ANSWER आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर बी क्या है, टिक द बेस्ट आंसर। सही उत्तर पे आपको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला है नंबर 1 ब्लैंक्स कीज, KEYS कीज, की HELP हेल्प, helps you to START start, NEW LINE line। तो नंबर ए है ENTER इंटर, बी है SPAC स्पेस बार, एंड सी है कैप्स LOCK लॉक, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, ब्लैंक्स की हेल्प्स यू टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एक नए लाइन का मतलब एक नए लाइन की शुरुआत करने के लिए हमें कौन से की का इस्तेमाल करना होगा, कौन से की को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे है इंटर, स्पेस बार एंड कैप्स लॉक।
ठीक है, दोनों कीज़ 3 कीज़ आपको लिखे गए हैं, लेकिन एक नए लाइन की शुरुआत करने के लिए हमें कौन से की का इस्तेमाल करना होगा, कौन से की को प्रेस करना होगा। आपको उस की के सामने जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें आपको पहले टिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। जैसे कि पहला लाइन लिख लिए, अब हमें दूसरे लाइन पे आना है, मतलब नीचे आना है, तो हमको कौन से की को प्रेस करना होगा। तो इंटर की को प्रेस करेंगे, स्पेस बार की को प्रेस करेंगे या कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे। उसके बाद दूसरा है KEY की, BOARD बोर्ड हैज़ ENTER इंटर कीज 1 2 या 4। मतलब एक कीबोर्ड पे कितने इंटर की होते हैं, एक कीबोर्ड पे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो इससे पहले इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और उसके बाद सभी जो एक्टिविटी है वो बनाइएगा। तो पहला क्या है, ब्लैंक्स की हेल्प्स यू टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एक नए लाइन की शुरुआत करने के लिए हमें कौन से की का इस्तेमाल करना होगा, इंटर की का, स्पेस बार की का या कैप्स लॉक की का। आपको जो आंसर सही लग रहा है आप उसके सामने क्या करें, टिक कर लें। उसके बाद है दूसरा, कीबोर्ड हैज़ इंटर की। कीबोर्ड में कितने इंटर की होते हैं, ठीक है, 1 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं। तो आपको सही आंसर के सामने टिक लगा देना है। ओके, और अपने क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा और बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रहने दीजिए। ओके, और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप जो है वो क्या है, ऑलवेज़ वॉक ऑन फुटपाथ। ठीक है ना, जब भी आप चलें सड़क पर तो कहाँ पे चलें, फुटपाथ पे, पवमेंट का यूज़ करें। ठीक है ना, ऑलवेज़ वॉक ऑन फुटपाथ और पवमेंट। जो सड़क का जो साइड का जो रास्ता होता है, साइड की जो जगह होती है उसे फुटपाथ बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप उसी पे चलें। अगर आप पैदल हैं तो, गाड़ी से हैं तो सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन अगर पैदल हैं तो आप सड़क के जो साइड का जो जगह होता है उसका यूज़ करें। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।